अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन, आप देख रहे हैं शान टीवी हेडलाइंस। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शान टीवी के फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। अब पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे के मौके पर मरकजी वजीर CR पटेल और भूपेंद्र यादव से मुलाकातें की। मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ज़ेर-ए-इल्तिवा मंसूबों की आजिलाना मंजूरी की दरख्वास्त की। इसके अलावा महाराष्ट्र में तमीदी यहीती बैरेज की ऊंचाई में इजाफे की भी इजाज़त मांगी और बताया कि इससे महाराष्ट्र में सैलाब की सूरत हाल कम होगी। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। नई कुल ब्लॉक की इजराई और नीनी कुल ब्लॉक की मंजूरी पर सिंगरेनी के मुलजिमीन मुबारकबाद पेश करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिंगरेनी के लिए ये तारीखी लम्हा है। बिजली की ज़रूरत को पूरा करने और रियासत तेलंगाना की तरक्की में सिंगरेनी का किरदार बेहद काबिल तहसीन है। रियासती वजीर सेहत और कांग्रेस लीडर दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में महबूब नगर कांग्रेस के कायदीन ने एक कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक़िद किया। इजलास में ज़िले महबूब नगर के DCC और अराकीन असम्बली ने शिरकत की। मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल अमल में आया। कांग्रेस पार्टी को मज़ीद मजबूत करने और मुस्तक़बिल के तमाम इंतखाबात में हर सूरत जीत हासिल करने की हिकमत अमली पर काम करने का जोर दिया गया। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत के तमाम जिले कलेक्टर्स के साथ एक जायजा इजलास में सख्ती के साथ कहा कि 22A के तहत अराजियात के नाम पर मुस्तहिक अफराद के साथ हरगिज़ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को सोच से अवाम को वाकिफ करवाने और इसी जज्बे के साथ काम करने की भी ओहदेदारों को पोंगुलेटी ने हिदायत दी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदर और रुकने कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने 70-80 सालों से काला जादू किया जा रहा है, मगर अब साइंस ने तरक्की कर ली है। मैंने कभी नहीं कहा कि हरीश राव काला जादू करते हैं। इससे कबल मुबैना तौर पर महेश कुमार गौड़ ने हरीश राव के काले जादू की बात इशारतन कही थी, मगर अब महेश कुमार गौड़ अपनी बात से मुकर रहे हैं। 70-80 సంవత్సరాల క్రితం తెలంగాణలో చేతబడులు అనే ఒక ప్రచారం ఉండేది. ఇవాళ సైన్స్ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. BRS पार्टी कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि जहानी जयशंकर कहा करते थे, हमें दिल्ली के जागीरदारों के गुलाम बनने के बजाय खुद मुख्तार बनना चाहिए। बतौर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 32 महीनों में 75 मरतबा दिल्ली का दौरा किया है। पता नहीं वहां जाकर वो क्या करते हैं, दिल्ली वालों से मांगते हैं या उन्हें देते हैं, उसका खुलासा रेवंत रेड्डी ही कर सकते हैं। జయశంకర్ సార్ కోరుకున్నది ఇదే. ఏమన్నాడు ఆయన? ఢిల్లీకి సామంతులుగా ఉండొద్దు, స్వతంత్రులుగా ఉండాలి. ఎన్నటికైనా స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వమే తెలంగాణకు శ్రీరామ రక్ష. తెలంగాణ కోసం ఒక స్వీయ రాజకీయ అస్తిత్వ పతాక ఉండాలి. ఎన్నటికైనా తెలంగాణ కోసం ఎలాంటి రాజీ లేకుండా, ఎవరితోని కాంప్రమైజ్ కాకుండా, గొంతు విప్పితే గర్జించే విధంగా ఓ సింహంలాగా గర్జించే గొంతు ఓ కేసీఆర్ తీరుగా ఉండాలి, ఉండి తీరాలి. అందుకే కాంగ్రెస్ లో కలవద్దు. साबिक रियासती वजीर T हरीश राव ने कहा कि KCR हुकूमत ने GRMB कालेश्वरम सीताराम समेत 4 प्रोजेक्टों को अपने एजेंडे में शामिल करने का हौसला दिया है। हरीश राव ने कहा कि कुर्बानियों की बुनियाद पर हासिल करदा प्रोजेक्टों पर सवाल उठाने की हिम्मत आंध्र प्रदेश में कहां से आई। కాళేశ్వరంకు సీతారామకు అన్ని ప్రాజెక్టులకు 7 ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేయాలని చెప్పి ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదిస్తే GRMB ఎజెండాలో పెట్టడం జరిగింది. ఇచ్చిన ప్రాజెక్టుల అనుమతులు రద్దు చేయాలని అడిగే ధైర్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎక్కడిది? ఇది ఎజెండాలో పెట్టే దమ్ము GRMB కి ఎక్కడిది? मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद तेलंगाना BJP लीडर और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा इटिला राजेंद्र ने कहा कि मलकाजगिरी पार्लियामेंट हल्के में कोम्पली फ्लाईओवर और उपल फ्लाईओवर की तामीर में ताखिर की वजह से होने वाले हादसा से नितिन गडकरी को वाकिफ करवाया गया है। इसके अलावा मस्कुरा तामीरी कामों से मुंसलिक सर्विस सड़कों को गड्ढे और गड्ढों से पाक बनाने पर भी जोर दिया गया है। जग्गा रेड्डी ने इंसानियत का मुजाहरा करते हुए बीमार बच्चे और मां को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल ले गए और डॉक्टरों से बात की और फौरी इलाज शुरू करने के इक़दाम किए। तफसीलात के मुताबिक आधी रात को बेहोश 4 माह के बच्चे को लेकर अकेली अस्पताल आने वाली एक खातून की जग्गा रेड्डी ने मदद की। मां और बच्चे को अपने कार में दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया।
याकुतपुरा असेंबली हल्के के सईदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी के खस्ता हाल सड़कों पर बहता पानी, नाकारा फुटपाथ की वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान ने भी इलाके का दौरा करते हुए हुकाम से फौरी अवामी मसाइल के हल की मांग की है। ये कितना साल से, तकरीबन 15 साल से ऐसी चाहिए, अभी तक एक मोरी नया नहीं बना, एक पाइपलाइन नया नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पूरा गली में कचरा, वॉशरूम करे तो भी वो वॉशरूम पूरा रोड के ऊपर से आ जाता है इधर। अब देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पब्लिक भी फिरने का ये नहीं है। एक म्यूनसिपालिटी का गाड़ी कौन सा भी नहीं आता है तो करके जाता, फिर कल से फिर सेम वैसे आ जाता पूरा। तेलंगाना राइजिंग समिट 2026 की तैयारियों पर मुश्तमिल एक जायजा इजलास की सदारत चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना IAS संजय जाजू ने की। मुजवजा तेलंगाना राइजिंग 2026 ग्लोबल समिट की तैयारियों में तमाम महकमों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी संजय जाजू ने हिदायत दी। वाज़ेह है कि हुकूमत तेलंगाना सरमायाकारों को राग़िब कराने के मकसद से हर साल तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट हैदराबाद में मुनक़िद कर रही है। सिकंदराबाद के तिरमलगिरी हुदूद के लाल बाजार में बोनाल त्यौहार की तैयारियां जोर शोर से जारी है। रंगे बिरंगे की लाइटिंग लगाई गई है। लाल बाजार के सारे इलाके को सजाया गया है। लोग लाल बाजार की सजावट को देखने के लिए दूर दराज से यहां पर आ रहे हैं। श्रीशैलम डैम की सतह आब में गैर मामूली इजाफे के बाद तेलंगाना में लिफ्ट बैंक पावर हाउस में काम शुरू कर दिया गया है, जबकि आंध्रा ने पानी की सिंचाई के अमल में तेजी लाई है। श्रीशैलम डैम में पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से बढ़ गई है, जबकि खतरे के निशान भी पानी ने उबूर कर लिया है। आज़ाद साइबर तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम सुरक्षा का तिरंगा प्रोग्राम की शुरुआत साइबराबाद पुलिस की जानिब से अमल में आई है। TGC, SB और SC/SC के इश्तराक से शुरू करदा इस प्रोग्राम में 800 से ज़ायद इंजीनियरिंग तलबा भी शरीक हुए। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने गणेश त्यौहार के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ तालाबों और कुंटों का मुआयना किया। गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए वसी तर इंतजामात के साथ नए टैंक की तैयारी पर भी जोर दिया। IDL टैंक में इंतजामात की हिदायत दी। इसके अलावा तमीमी कुंटा को इफ्तिताह के लिए फौरी तैयार करने के भी अहकामात जारी किए। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद VC सजनार ने खैरताबाद में मौमर अफराद में साइबर जराइम के मुतालिक मुनक़िद किए गए शऊर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। सजनार ने इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई CBI, ID, RBI के हवाले से फ़ोन कॉल करता है तो इस पर आप यकीन ना करें। क़ानून में डिजिटल गिरफ्तारी के अमल की कोई गुंजाइश नहीं है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी से जुड़े रहें। शान टीवी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। खुदा हाफिज़।